हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। करें शुरू। ओके, ठीक है। तो आज का काम है हमें रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज वाला आर्टिकल समझना है। ठीक है, तो हमने पिछले में लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन देख ली है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देख ली, टाइम डायलेशन देख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब वेलोसिटीज निकालनी है कि अगर एक एस फ्रेम में एस डैश फ्रेम है, वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, और ये एस फ्रेम है जो यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन देखे, एक्स माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वाई डैश जो है वो वाई रह जाता है, जेड डैश जो है वो जेड रह जाता है, और टी डैश जो है वो टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। तो ये हमने कर लिए, ये हो गया, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई। अब हमें क्या करना है कि ये तो पोजीशंस के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, अब हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल रिलेशन है। देखो, वेलोसिटी यू एक्स डैश जो होगा वो होगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे तो ये होगा, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो ये होगा, और अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग देखोगे तो ये होगा, राइट। सो इन अकॉर्डेंस टू लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये चीज़ निकालनी है। तो बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, देख लो ध्यान से। क्या निकालना है, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी टी डैश। तो ये लो, डी एक्स डैश किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डी वाई डैश हो जाएगा डी वाई, डी जेड डैश हो जाएगा डी जेड, और डी टी डैश हो जाएगा डी टी माइनस वी डी एक्स। ठीक हो गया, सिंपल है ना। वी भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रहा है। सी तो कांस्टेंट है ही है, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारे पास, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देखो, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो पहले तो अपॉन में देख लो, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कट जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स बच जाएंगी। तो कितना बचा, डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाय दिस टर्म डी टी माइनस वी डी एक्स बाय सी स्क्वायर, है ना, ये बच गया। अच्छा, अगर y में देखो तो dy में तो कुछ नहीं कट रहा, dy तो वैसा का वैसा, dt डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर, और जो इसके अपॉन में है, इसके अपॉन में वो ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फैक्टर ऊपर चला गया। ऐसे ही z में भी होगा, dz के साथ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फैक्टर आ जाएगा, और अपॉन में जो है वो डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, चलेगा काम। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है, बस डिवाइड कर दो, डी टी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी डिवाइडेड बाय डी टी अपॉन डी टी इज 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी टी और इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो है ही है, डिवाइडेड बाय डी टी से डी टी 1 हो जाएगा माइनस
वी अपॉन सी स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो मैं तीनों एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, आप एक एक करके भी कर सकते हो, एक को पूरा कर लो उसके बाद अगला वाला कर लेना, जैसे आपका मन करे, ठीक है। तो ये हो गया। एक लास्ट स्टेप रह गया, सिंपल सा आर्टिकल था, और उसमें क्या है, dx बाई डी टी क्या होगा, s फ्रेम में, x क्या है s फ्रेम, t क्या है s फ्रेम में टाइम, तो dx बाई डी टी क्या होगा, x फ्रेम में वेलोसिटी का x कंपोनेंट, दिस विल बी y कंपोनेंट, दिस विल बी z कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इस dx बाई डी टी को रिमूव करके इसकी जगह क्या लिख दूँ, ux लिख दूँ, यहाँ पे भी ux और यहाँ पे भी ux, तो दोनों जगह हम ux लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ux माइनस वी और वी ux अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, चल जाएगा काम। अब देखो अपॉन में तो ये dx बाई डी टी ही है, तो ये कटेगा और ये भी यहाँ से हटेगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे भी ux अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ पे भी vux अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो dy बाई डी टी है ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा uy, है ना, uy, और ये जो है dz बाई डी टी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा uz। तो हमारे पास रिलेशन आ गया ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी ux बाई सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सभी में सेम है, तो देखो x में हम मानते थे, पोजीशन में हम मानते थे कि अगर x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है, x एक्सिस के अलोंग, तो सिर्फ x पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, y और z में कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी में टाइम कंपोनेंट भी है तो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ही है, लेकिन उसकी वजह से टाइम में फ़र्क आ रहा है, उस वजह से वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी बदल गया और z कंपोनेंट भी बदल गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, आराम से होने वाली चीज़ है। यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर वाला फैक्टर कॉमन है, x में भी है, y में भी है, z में भी है, जो कि dt वाला फैक्टर है, और ux में v माइनस हो जाएगा, uy में ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और uz में भी ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। इस फैक्टर को लॉरेंट्ज फैक्टर बोलते हैं, है ना, पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए। इसे ही अगर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ux किसके इक्वल हो जाएगा, ux ये हो जाएगा ux डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v ux डैश बाय सी स्क्वायर। पता है ना हमें, जब s से s डैश में जाना है या s डैश से s में जाना है तो बेसिकली v को माइनस v से रिप्लेस करना है। तो जहाँ पे भी v था उसे माइनस v भरोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, और बाकी के भी अगर आप uy निकाल लोगे तो इट विल बी uy डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वी स्क्वायर है, उस पर तो फर्क नहीं पड़ता, और नीचे वाले फैक्टर में 1 प्लस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, और ऐसे ही सॉरी यहाँ पे z डैश आएगा यू एक्स डैश, और यू जेड में भी यू जेड डैश और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर आ गया। तो इस तरह से आप यू एक्स यू वाई यू जेड के साथ यू एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी हमारा कंप्लीट हो गया, चाहे एस फ्रेम से एस डैश में जाना हो या एस डैश फ्रेम से एस में जाना हो, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स सब कुछ मिल गया। सिंपल सा आर्टिकल था, छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल था, है ना। इसमें एक चीज़ और बड़ी स्पेशल है,
तो ये आर्टिकल में, चाहे आर्टिकल तो ना भी आए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इस आर्टिकल में से एक न्यूमेरिकल बन जाता है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ एक, ठीक, स्पेशल केस, कोई भी स्पेशल केस। तो न्यूमेरिकल में मेन बात ये है, जो क्वेश्चन बनता है जो, उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एसटीआर में एक पोस्टुलेट है, दैट इज द कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कि लाइट की वेलोसिटी आप कहीं से भी देखो, आप एस से देखो, आप एस डैश से देखो, आपको लाइट की वेलोसिटी अगर सी है तो वो सी ही है, चाहे यहाँ फ्रेम में हो या यहाँ फ्रेम में हो, सी नहीं बदलता कभी, है ना। तो मान लो ये फ्रेम में, एक क्वेश्चन करते हैं, ये फ्रेम में v वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसने क्या किया, इसने एक लाइट सिग्नल अमिट कर दिया। मान लो किसी t टाइम पे लाइट सिग्नल अमिट किया और उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, c वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे फ्रेम में इतनी ही वेलोसिटी रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ux किसके इक्वल है, ux इक्वल है ux डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v ux डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और uy का भी रिलेशन लिख दूं तो uy का भी आपको हो गया uy डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसी के नीचे मैं यू जेड भी लिख देता हूँ, यू जेड हो जाएगा यू जेड डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाय सी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इरेज कर दूं, हाँ ठीक हो गया। तो अब देखो, अगर पहला केस मानते हैं कि सी सिग्नल, जो सिग्नल है लाइट सिग्नल सी वेलोसिटी से, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के, नो वाई कंपोनेंट नो जेड कंपोनेंट। तो इसका मतलब यू एक्स डैश कितना हो गया सी, और यू वाई डैश कितना हो गया 0, और यू जेड डैश कितना हो गया 0। जब हमने सिग्नल को अलोंग एक्स एक्सिस निकाला है, मतलब आपने टॉर्च चलाई और वो टॉर्च किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड में कोई कंपोनेंट नहीं है उसका, ठीक है। तो दूसरे को कैसा दिखेगा, यू वाई डैश 0 तो ये खत्म हो गया, यू जेड डैश 0 तो ये खत्म हो गया, तो यू वाई भी 0 हो गया और यू जेड भी 0 हो गया। अब बचा यू एक्स पुट कर दो, पुट करोगे तो ये बनेगा c प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v इंटू सी बाय सी स्क्वायर। c से c कट गया और ये क्या बन गया, c उधर चला गया तो c प्लस v और अपॉन में c प्लस v अपॉन c, और ये ऊपर आ जाएगा और ये कट जाएंगे, तो ये कितना आ गया, c के इक्वल आ गया ना, सिंपल था। तो उस फ्रेम में जो लाइट सिग्नल सी वेलोसिटी से निकला, वो इस फ्रेम में भी कितना हुआ, सी वेलोसिटी से ही दिखेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, लाइट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर, जब तक इनर्शियल फ्रेम है कोई चेंज नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा चेंज करें, एक और देख लो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, यू एक्स डैश को 0 कर देते हैं, यू एक्स डैश को 0 कर दो, यू वाई डैश को, इसको भी 0 करना है 0 कर दो, नहीं तो इसको c ले लेते हैं और यू जेड डैश को 0 कर देते हैं, या आप इसको c ले लो इसको 0 ले लो। मतलब हमने जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में नहीं लाइट सिग्नल लिया, उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ले लिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो चाहे y को चाहे z को, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यू एक्स डैश 0 है, यू एक्स डैश 0, ओके, तो यू एक्स कितना आएगा, यू एक्स डैश 0 होने से ये 0 हो गया और 1 प्लस 0 1 हो गया, तो ये फैक्टर तीनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया 1, खत्म हुआ। ऊपर वाला फैक्टर देखो, यू एक्स कितना हुआ, यू एक्स हुआ यू एक्स डैश 0 प्लस v,
तो ये हो गया v, ओके। यू वाई डैश कितना हुआ, किस वेलोसिटी से निकला, c इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अपॉन में तो 1 नहीं है। और यू जेड डैश, सॉरी यू वाई हमने इतना ले लिया, और यू जेड कितना हुआ, 0 हो गया। तो हमारे पास यू एक्स और यू वाई आ गया, यू एक्स और यू वाई। तो हम तो बोलते हैं वेलोसिटी c होती है, चेक करो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो निकालोगे वो तो अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, इसके इक्वल होगी ना, इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी तो पुट कर दो, देखो क्या बनेगा, पुट करोगे तो यू एक्स मतलब वी स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस 0, है ना। तो ये कितना बन गया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर का अंडर रूट लोगे सी आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी है, अभी भी सी है। तो ये पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर भी है, यानी कि हमने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस, वेलोसिटी की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल ली जो कि आप कुछ भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में आप कहीं भी और कोई भी केस ले सकते हो। एक रॉकेट 0.9 c वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उसने c सिग्नल देख लिया, लाइट की वेलोसिटी उतनी रहेगी। एक फोटोन दूसरे फोटोन को अप्रोच कर रहा है, दोनों फोटोन्स एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, तब भी देख लो c प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी इंटू अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे 2c आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, c आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, फोटोन की वेलोसिटी किसी भी फ्रेम से किसी भी स्पीड पे किसी भी विद रिस्पेक्ट टू देख लो, c ही रहेगी, दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ STR। तो वी हैव ड्राइव्ड दोज काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस विच आर एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट विद द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज पोस्टुलेट्स। ठीक हो गया, चलो ये वाला आर्टिकल आपने करके आना है, अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशंस अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से कर लेना, अच्छे से कर लेना। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम डॉपलर इफेक्ट और इंक्रीज ऑफ मास, तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के आना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में।